समीकरण बदल रहे हैं, सत्ता के समीकरण किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं और बेहतर तरीके से समझ लीजिए सियासत में कद से भी कई चीजें समझ में आ जाती हैं। 19 पर इस वक्त के हालात हम बता रहे हैं। 19 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। 8 पर कांग्रेस, जो रुझान है वो 8 कांग्रेस के पक्ष में है। 1 पर चल चुका है हाथी। हालांकि हाथी और साइकिल इन दोनों के बड़े निराले अंदाज रहते हैं, ये कब किस तरफ मुड़ जाएं इसका कोई भरोसा रहता नहीं है। लेकिन ये रुझानों से ये तस्वीर आपको लगभग साफ होती नजर आएगी। 19 पर भाजपा आगे है, जबकि 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है। धीरे धीरे ये जो परिणाम है, रुझान है, ये नतीजों में भी तब्दील होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से स्थितियां हैं 28 सीटों की, वो इस ग्राफिक्स के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर लगातार हम आपको जानकारियां दिखा रहे हैं कहां क्या स्थितियां हैं। 19 पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 अन्य के खाते में, ये अन्य है बसपा। इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। और कई जो दिग्गज हैं जैसे प्रेमचंद गुड्डू हैं वो पीछे चल रहे हैं, तुलसी सिलावट काफी आगे निकल चुके हैं, मुन्नालाल गोयल आगे चल रहे हैं। शरद का इस वक्त हमें रुख करना होगा। शरद किसी खास मेहमान के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कुछ अपडेट? आप किसी के साथ हैं इस वक्त, बातचीत शुरू करें। शरद। हाँ बिल्कुल ललित, देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और ग्वालियर चंबल संभाग के कद्दावर नेता हैं। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। जयभान सिंह जी, जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं आपकी फेवर में अभी फिलहाल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में इतनी ही उम्मीद आप लोगों को थी? देखिए, उम्मीद इसलिए थी क्योंकि ये जो असाधारण चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, इसमें चूंकि कैंडिडेट पहले से तय होकर आए थे और एक समूह आया था उम्मीदवारों का, लोगों में किंतु परंतु थी दूर के लोगों में। लेकिन इस जीत का श्रेय जो अभी तक के रुझानों में दिख रहा है, अगर जीत का महारथी सबसे बड़ा किसी को माना जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की वो नारायणी सेना है, वो समर्पित कार्यकर्ताओं की शक्ति है जिसने चेहरा नहीं पार्टी के निशान को देखा, और उस कार्यकर्ता के पसीने के बल पर हम इस जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा जो मुझे जीत का बड़ा कारण लगता है वो ये लगता है कि शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उनकी सरकार में लोगों ने गहरा भरोसा जताया है पूरे प्रदेश में, और इसलिए नेता के नाते अगर कोई केंद्र बिंदु रहा चुनाव में जनता के विश्वास का, जनता की अपेक्षा का, तो वो शिवराज सिंह जी चौहान थे। इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व की विजय और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की जो अमोघ शक्ति है, उस कार्यकर्ता को विजय का श्रेय देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, और शायद राजनीतिक विश्लेषक और आज की चर्चा में ये विषय नहीं आ रहा है, आप बिहार की ओर देखिएगा जो रुझान आ रहे हैं। बिहार के रुझान ने सारे पोल्स के अनुमानों को पलट दिया है। किसके बल पर? नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे के बल पर। और इसलिए ये हम न सोचें और न कहें तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। मध्य प्रदेश में जनमानस पर मोदी जी के 3-4 बड़े फैसले, एक नया इतिहास जो उन्होंने बनाया, वो छाए हुए थे। मैंने एक बुजुर्ग मतदाता का ये कमेंट सुना है, जो मशीन पर निशान नहीं देख पा रहे थे लेकिन कह रहे थे मुझे राम की पार्टी को वोट देना है, कमल का फूल कहाँ है, मेरी उंगली वहां रखवा दो। और इसलिए 370 का उन्मूलन, राम मंदिर का निर्माण, ये भी इस चुनाव में मुद्दे रहे जनमानस को प्रभावित करने के। ये चुनाव इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, खासतौर से कि आपका भी जो पिछला मुकाबला था वही प्रत्याशी अब मैदान में थे। ये भी सवाल खड़ा हो रहा था कि आप वाकई में खुश हैं या नहीं। आप जैसे और भी तमाम जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के बड़े नेता यहाँ थे, उनके बारे में क्या लगता है आपको इन सारे सवालों पर? क्योंकि अभी जो नतीजे हैं उसमें ये आ रहा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर
आगे चल रहा है। हालांकि जीत अभी उनकी सुनिश्चित नहीं हुई है, लगा इन्हीं को परिणाम मान लिया जाए जो रुझान है, तो क्या आपको लगता है कि वो सारे सवाल भी आज खामोश हो जाएंगे? और आप एक जिक्र नहीं कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मैं कहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा आप कहिएगा, क्योंकि ये चुनाव तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग आए थे उन पर सेंट्रिक था। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस दो चीजों में बहुत दरिद्र और कंगाल दिखाई दी इन चुनावों में, और खास तौर पर ग्वालियर चंबल डिवीजन में कांग्रेस को मैंने इतना कंगाल कभी नहीं देखा कि वो पोलिंग एजेंट तक बनाने के लिए लोग नहीं ढूंढ पा रही थी। दूसरी बात में कांग्रेस दरिद्र थी कि वो प्रदेश के सामने एक बड़ा अपडेट आ रहा है, इस वजह से आगे हम बातचीत आपकी दिखाएंगे। प्रस्तुत नहीं कर बड़ा अपडेट ये है, रुझान में तब्दीली आ गई है। 20 पर बीजेपी आगे और 7 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। 19 और 8 का जो आंकड़ा था अब वो बदल गया है। बीजेपी 20 पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है। एक पर अभी भी अन्य, जिसे हम कह रहे हैं बसपा, आगे चल रही है। तो यह रुझान में थोड़ी तब्दीली आई है। इससे पहले 19 और 8 का यह आंकड़ा चल रहा था। अब कांग्रेस के खाते से एक और जो बढ़त है वो चली गई है बीजेपी के खाते में। 20-7-1 इस समीकरण को ध्यान रखिए, 20-7-1 ये स्थितियां अभी इस वक्त चल रही हैं। 28 में से 28 सीटों का रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ ये भी आप देख रहे हैं कहां पर कौन आगे चल रहा है, जो दिग्गज है उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की सीट मरवाही की बात करेंगे। मरवाही में मतगणना जारी है। 7वें राउंड की गिनती में भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस 14,676 मतों से आगे चल रही है। 21 राउंड की यहां गिनती होनी है और 7वें राउंड की अगर बात कर ली जाए, 7वें राउंड में कांग्रेस को 14,000 की लीड यहां पर मिली हुई है। कुल 21 राउंड की यहां वोटों की गिनती होगी। हालांकि जो अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी, उन्होंने वार्डवार ये बता दिया है कि कहां से किस तरीके के वोट जोगी कांग्रेस को मिलेंगे। लिहाजा वो कह रहे हैं अभी इंतजार करिए, 21 राउंड बहुत होते हैं। तो मरवाही की